हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में। देखिए, इस बार हमारे इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन में एक नया टॉपिक जुड़ा है जो है कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ग्रामर और उसके रूल्स याद करना बड़ा बोरिंग होता है, बट आप चिंता मत करिए क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 3 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं। अगर आपने वो 3 गोल्डन रूल्स याद कर लिए तो आप यकीन मानिए कि आपका कंडीशनल सेंटेंस 100% राइट होगा, और अगर गलत हो गया तो मैं यहीं बैठा हूं, आपने अगर नियम याद कर लिए तो आइए शुरुआत करते हैं। हम देखने वाले हैं 3 गोल्डन रूल्स। लेकिन गोल्डन रूल्स देखें उससे पहले एक चीज याद करनी है आपको। वो चीज क्या याद करनी है कि कंडीशनल सेंटेंस में ध्यान रखना कि हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस है, इस कंडीशनल सेंटेंस में बच्चों सेंटेंस 2 भागों में होगा। कंडीशनल सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस 2 भागों में होगा। चाहे कोई भी सेंटेंस हो, एक भाग पहला ये होगा तो दूसरा उसका भाग ये होगा। शर्त ये रहेगी कि अगर इस भाग में कोई चीज है तो 100% आंख बंद करके आपको यहां पर क्या लिखना है वो बताने वाला हूं, और अगर यहां कुछ लिखा हुआ है तो आपको यहां क्या लिखना है वो बताने वाला हूं। और बस इतना अगर आपने याद कर लिया तो आपका 100% सेंटेंस राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को पहले हम देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं वो 3 गोल्डन रूल, और लास्ट में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखना। पहला क्या कहता है, वाक्य पढ़ते हैं पहले कि इफ यू वर्क हार्ड। आप अभी डरिए मत, अभी सेंटेंस को देखिए, इतना इजी है कि 10 प्रश्न करने के बाद आप खुद ब खुद आंसर देने लग जाओगे। आपने सेंटेंस देखा, आपने आंसर बताया, इतना यकीन मानिए आप। इफ यू वर्क हार्ड, ये हमारा पहला भाग हो गया। आप इसको मानिए कि हमारा पहला भाग इधर वाला भाग हो गया। दूसरा यहां से शुरू होता है, इफ रिक्त स्थान फिर पास द एग्जाम, ये हमारा दूसरा भाग हो गया। इसको आप यहां मानिए, ठीक है। तो पहला भाग ये वाला और दूसरा पीछे वाला भाग आपको यहां रखना है। अब नियम ये कहता है कि अगर पहले भाग में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ध्यान देना, इसमें क्या टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इधर हमें फ्यूचर सिंपल भरना है। FUTURE, फ्यूचर सिंपल भरना है बस। अब सोचो, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल भरना है। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES प्लस ऑब्जेक्ट, इतना सही है। तो फ्यूचर का भी फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अभी मैं लिखा दूंगा, चिंता मत करिए। तो इसको देखो क्या कहा है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते हैं तो इफ यू वर्क हार्ड प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ध्यान देना, ये प्रेजेंट हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसे हम प्रेजेंट SIMPL प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो दूसरे में हमें फ्यूचर सिंपल भरना है, तो फ्यूचर सिंपल इसमें भरेंगे। यू के साथ हम लगाएंगे विल, यू विल, और पास लिखा हुआ है, ये हमने पास लिख दिया, और ये आपका 1 नंबर फिक्स हो गया। देखो, अभी अगर समझ में नहीं आया तो चिंता मत करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका नियम बताता हूं मैं। इसका पहले एक मिनट अपन क्या करते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका आंसर है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने सीधा सीधा लिखा है कि इफ, यानी इफ वाला जो सेंटेंस है, कई बार वो दूसरे भाग में भी आ सकता है, पर इतना ध्यान रखना है कि इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे वर्क दिया हुआ है यहां पे, तो दूसरे भाग में आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो अब यहां पे हमने लिख दिया विल पास द एग्जाम। समझ में आया? अब देखो, 3 रूल्स देखते हैं पहले। 3 गोल्डन रूल है, वो क्या है वो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। 1 मिनट, थोड़ा सा इसे यहां ले लेते हैं, और 3 नियम देखो, इसको आप याद कर लेना। ये जो गोल्डन रूल बता रहा हूं ना, ये अगर आपने याद कर लिए तो आपका सेंटेंस 100% राइट। पहला नियम क्या कहता है कि अगर इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस है तो दूसरे भाग में विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर दो। अभी हम करके देखेंगे, क्योंकि कई बच्चे कहेंगे सर ये रूल तो रटते रटते हम तो परेशान हो गए, आप तो डायरेक्ट करके बताओ। तो मैं बिल्कुल एग्जांपल करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, चिंता मत करिए। पर एक बार थोड़ा सा आप नजर मार लीजिए। दूसरा क्या कहता है, अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहां तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, अगर इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उधर विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस है, या कभी कभार वर्ब ही आता है जो कल्पनाशील सेंटेंस होते हैं ना, काल्पनिक, कि काश में पक्षी होता
काश में ये होता, तो वहां वर आता है, तो उस समय आपको दूसरे भाग में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर दो, ध्यान देना। और तीसरा सेंटेंस ये हो सकता है कि अगर किसी सेंटेंस में इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो आपको उधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर देनी है। एक और आता है अनलेस वाला आता है ना, कभी कभार किसी सेंटेंस में अनलेस आएगा तो वहां पर वर्ब की फॉर्म के साथ में आपको NOT नॉट लगाना है, वो भी हम आगे करने वाले हैं। बस यही है कंडीशनल सेंटेंस। अब एक एक करके हम एक बार एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि रूल्स है ना कभी याद नहीं होते हैं, रटने से बार बार पढ़ने से याद नहीं होते हैं, उसको तो आप अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं ना वैसे ही। और अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो ग्रामर में हमेशा पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं, एक भी नंबर नहीं करता है। आइए हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं और एक सेंटेंस देखते हैं कि क्या हमारे ये नियम बिल्कुल लागू होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये रहा आपका पहला सेंटेंस। चलिए, हाँ ये तो कुछ रूल्स हो गए, वो हमने देख लिए। दूसरा सेंटेंस हम करते हैं। क्या कहा है दूसरे सेंटेंस में? दूसरे सेंटेंस में चलो ये साथ में आ गया आंसर, बट एक बार हम इसको समझते हैं। क्या कहा है कि इफ आई वर अ बर्ड, देखो हमने एक रूल याद किया था, उसको अभी अप्लाई करेंगे। आई फ्लाई इन द स्काई, तो यहां पे क्या है कि इफ के साथ में अगर पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर दिया हुआ है, इफ के साथ में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर दिया हुआ है तो हमें दूसरे भाग में क्या भरना है? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। तो हमें यहां बस केवल वुड भरना है और फर्स्ट फॉर्म तो दी हुई है, तो वुड फ्लाई, बस हो गया आपका कंडीशनल सेंटेंस। एक नंबर आपका मिल गया आपको। इजी है, थोड़ा समझो। हमने प्रत्येक सेंटेंस के साथ लिखा है कि इफ के साथ अगर वर आया है, बस ये फिक्स रहता है, ध्यान देना ये फिक्स है। इफ के साथ अगर वर आया है, वर एक्चुअली इसे कल्पनाशील सेंटेंस होते हैं ना वहां पे, तो दूसरे भाग में आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। बस यही एक नियम है। और देखो आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस हम करते हैं तो आपको इसका जो है वो आंसर इसका मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखो कि इफ ही हैड इन्वाइटेड मी, इफ ही हैड इन्वाइटेड मी, पहला भाग में क्या कहा है कि इफ के साथ क्या आएगा? अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो दूसरे भाग में उधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये हमारा तीसरा नियम है, जो हमने 3 गोल्डन रूल याद किए उसमें तीसरा क्या कहता है? तो दूसरे भाग में आएगा आई के साथ में वुड, आप चाहो तो इसके साथ शुड भी भर सकते हैं, लेकिन वुड बस ध्यान रखना, WOULD है ना, आप इसके साथ वुड भर लो, WOULD वुड, और हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अटेंड है, अटेंडेड हो जाएगा। तो ये लिखो वुड हैव प्लस अटेंडेड। आए समझ में? नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। आपने अगर पहले नियम नहीं पढ़े हैं तो ये एक अभ्यास कर लो इतना सा, बिल्कुल इसका हमने यहां पे आपको करके दिखा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक और सेंटेंस करते हैं। ये मैंने जो अनलेस वाला बताया था ना, बस ये 4 ही रूल हैं और इन 4 रूल्स का अगर बार बार अभ्यास करते हो तो 100% आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा इसमें ध्यान देना, अनलेस यू रन फास्ट। तो अब देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप यहीं से शुरू करो, है ना। और आप मान लो इफ है, तो इफ यू रन फास्ट कौन सा टेंस है बताइए? प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल टेंस इस तरफ है तो उधर आएगा फ्यूचर सिंपल, यानी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है हमें। बट चूंकि यहां पे अनलेस है और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, मतलब इसमें नॉट है, तो इसलिए आपको उधर एक नॉट जोड़ना पड़ेगा। ये अनलेस वाले सेंटेंस में आपको एक स्पेशल बात ध्यान रखनी है कि हमें उधर क्या करना पड़ेगा? नॉट जोड़ना पड़ेगा। बाकी हमारा नियम वही है, पहले वाला याद करो, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल, एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उधर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम, लेकिन चूंकि अनलेस है इसलिए नॉट भी लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? यू विल नॉट कैच द ट्रेन, यू विल नॉट कैच द ट्रेन। ये करना है। बस ये 4 रूल्स हैं बच्चों। अगर आपने इन 4 रूल्स को ढंग से पढ़ लिया, अच्छी तरह से याद कर लिया, अभ्यास कर लिया, तो आप गारंटी मानिए कि आपका 100% कंडीशनल सेंटेंस राइट होगा और आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। इसको
हमने डिजाइन किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक दो अभ्यास और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम फास्टली चलेंगे आगे, है ना, क्योंकि रूल्स हमारे इतने ही थे, इससे ज्यादा रूल्स नहीं है। मैं अंगुलियों पे आपको बता देता हूं कि अगर एक भाग में प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरे भाग में फ्यूचर सिंपल, ठीक है। दूसरा नियम बताता हूं कि अगर एक भाग में सेकंड फॉर्म या वर है, WERE, तो दूसरे भाग में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। और तीसरी कंडीशन यह है कि अगर एक भाग में, इफ वाले भाग में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरे भाग में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरने वाले हैं। बस ये 3 नियम है। चलो इसको करते हैं। क्या कहते हैं, लिखा क्या है कि इफ वाटर बॉइल्स, अब ध्यान देना यहां पे प्रेजेंट सिंपल है, बट यहां पे थोड़ी सी एक और कंडीशन चेंज होती है। कई बार ऐसे विशेष जो रूल्स होते हैं ना वो याद करने पड़ते हैं, और एग्जामिनर आपको वहां पे आप है ना चकरा सकते हो। एग्जामिनर आपके नॉलेज का टेस्ट करने के लिए हो सकता है कुछ इस प्रकार के सेंटेंस दे दे, तो ये कुछ अपवाद होते हैं, बट आपके लिए अपवाद भले ही हो, आपके लिए ये बिल्कुल गोल्डन रूल है, इसको याद करना है कि इस तरफ भी प्रेजेंट सिंपल है। ध्यान देना, इस तरफ भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, तो इधर भी प्रेजेंट सिंपल आएगा भाई। इधर भी प्रेजेंट क्या आएगा, इधर भी PRESENT प्रेजेंट, SIMPLE प्रेजेंट सिंपल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है। वैज्ञानिक जो सत्य होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं, उसके दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस ही आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इफ वाटर बॉइल्स, अगर पानी उबलता है तो पानी भाप बनता है, तो इट टर्न्स इनटू स्टीम, टर्न्स आएगा, एस लग जाएगा, ठीक है। बस इसके अलावा अब नया नियम कुछ भी नहीं है, अब तो केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, अब तो केवल अभ्यास ही अभ्यास है। तो चलिए छठा सेंटेंस देखते हैं। ये हमारा प्रश्न है, इफ सी, रिक्त स्थान, तो हमारा पहला भाग खाली, दूसरे आई विल हेल्प हर। अब हमें पहले भाग में भरना है लेकिन दूसरा भाग भरा हुआ है, तो दूसरे में हमारा नियम क्या था कि दूसरे में अगर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम पहले भाग में प्रेजेंट सिंपल भरेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा सी और वर्ब हो गया हमारा कम, तो इसका फर्स्ट फॉर्म सेम कम ही रहेगा, कम, कैम, कम, लेकिन इसके साथ एस या एस लगाना तो हमें एस लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, इफ सी कम्स हियर, अगर वो यहां आती है तो मैं उसकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प हर। समझ में आया, दूसरे भाग में विल प्लस हेल्प है, तो इसीलिए इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यस आएगा। कंप्लीट हुआ ना। एक भाग में प्रेजेंट सिंपल तो दूसरे भाग में फ्यूचर सिंपल, हमारी पहली कंडीशन पूरी होती है बच्चों। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। सिर्फ 3 तो रूल है और एक हमारा वैज्ञानिक फैक्ट वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कंडीशनल सेंटेंस में। अब तो अभ्यास ही अभ्यास है। देखो एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या लिखा हुआ है कि इफ आई हैड नोन द ट्रूथ, अगर मुझे सत्य का पता होता। तो ये पहला भाग है, इसमें क्या है, पहले भाग में, इफ वाले भाग में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमारा तीसरा नियम क्या कहता है, दूसरे भाग में हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हमें यहां पे क्या, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, हम लगाएंगे वुड, उसके बाद फिर हम लगाएंगे हैव, और उसके बाद हमें टेल है ना, टेल का हो जाएगा टोल्ड, ठीक है। तो हो गया हमारा वुड हैव टोल्ड, बस ये आंसर था। क्या लिखा है, इफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसीलिए दूसरे भाग में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तीसरा नियम। आइए आगे बढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं। अब जितना अभ्यास करोगे उतना रूल्स आपको याद होते जाएंगे। अभ्यास करो, अभ्यास, रटो मत। चलो एक और अभ्यास करते हैं। 8वां प्रश्न देखो, इफ वाले सेंटेंस में क्या है, इफ खाली जगह है ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, क्योंकि यहां पे क्या आएगा हमें नहीं पता। पहले हम उधर जाएंगे। उधर में लिखा हुआ है, हाँ, आई वुड नॉट डू दिस, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर ये हमारी सेकंड कंडीशन है, यानी दूसरा जो गोल्डन रूल था वो है, वो क्या कहता है कि अगर इधर जो है वो अगर सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर आता है, तो दूसरे भाग में हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। तो यहां क्या करना पड़ेगा, इफ आई, बी है ना, बी, तो बी की देखो, बी की इसकी अलग अलग फॉर्म होती है। अगर इसको प्रेजेंट भरना होता है हमें, तो इज, आर और एम,
और अगर पास्ट टेंस है तो वॉज और वर होता है। लेकिन चूंकि कंडीशनल सेंटेंस है और पास्ट टेंस है इसलिए वॉज नहीं, आप वर आएगा। ठीक है, तो हम भरेंगे इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता है, अगर मैं तुम होता, है ना, आई वुड नॉट डू दिस, तो मैं ऐसा नहीं करता। कंडीशन सेम है, सेंटेंस घुमा फिराए जा सकते हैं, लेकिन नियम कभी नहीं बदलेंगे। नियम हमारा यह कहता है कि दूसरे भाग में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे या फिर हम इधर वर भरेंगे। तो हमारी जहां कोई कल्पना होती है ना वहां वर ही आता है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं भरेंगे। इसलिए यहां पे बी की फॉर्म भरनी है हमें, तो बी की फॉर्म है वर। जो कल्पनाशील सेंटेंस होते हैं वहां पे हमें वर भरना है। आगे देखो, एक और सेंटेंस, एक या दो सेंटेंस और कर लेते हैं, उसके बाद आपको नियम अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। क्या कहा गया है कि इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है, तो ध्यान दो इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट सिंपल है, तो उधर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो यहां देखो वी कैंसल द मैच, तो हम मैच कैंसिल कर देंगे, तो वी विल कैंसल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल क्लियर है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल। क्लियर, ये हमारा पहला गोल्डन रूल था। अगला प्रश्न देखो, लास्ट एक और हम कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर आप परफेक्ट हो जाओगे कि इफ ही स्टडी वेल ही वुड पास। अब देखो यहां पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बताओ कौन सा नियम काम करेगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल आपने सही पहचाना, अगर उधर वुड प्लस पास्ट है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इफ ही स्टडी हार्ड, तो यहां पे इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टडीड, अगर उसने मेहनत की होती। ठीक है, तो दूसरे भाग में वुड प्लस पास है, इसलिए पहले भाग में इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक शानदार चीज बताने वाला हूं, वो ये है कि 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। पहला देखो अच्छी तरह से याद कर लो, पहला क्या है, पहला है कि अगर पहले भाग में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ध्यान देना, तो दूसरे भाग में होगा फ्यूचर सिंपल। ठीक है, फ्यूचर सिंपल। दूसरी शर्त क्या है, अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर है, WER वर, तो इधर होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देना, वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और तीसरा नियम यह कहता है कि अगर इधर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इधर हमारा आएगा वुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना अगर आपने याद कर लिया तो कंडीशनल सेंटेंस आपकी जेब में, 2 में से 2 नंबर आपकी जेब में, आपकी कॉपी में। अब आप कहोगे सर इतना इजी था तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे भाई मैं तो आपको ढूंढ रहा था ना, आप आज ही तो मिले हो ना मुझे, चलो आज ही पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है, अभी भी एग्जाम में टाइम है। और न केवल कंडीशनल सेंटेंस को बल्कि हम तो ग्रामर की हर टॉपिक को इसी प्रकार गोल्डन रूल्स के साथ, शानदार ट्रिक के साथ आपको कवर करवाते हैं। अभी हमने सिर्फ 10 सेंटेंस किए, लेकिन हमारे पास इसके 50 सेंटेंस हैं, है ना। हम और चाहे तो इसको कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट करिए कि सर इसको कंटिन्यू करिए, सर दूसरा वीडियो भी लाइए, सर इसका सेकंड पार्ट भी लाइए, सर और क्वेश्चन कराइए, कुछ भी आप कमेंट डाल दीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट डाल दीजिए। न केवल इंग्लिश बल्कि हिंदी कंपल्सरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सारे सब्जेक्ट हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। अगर आपके बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से आप इसके 20-20 मॉडल पेपर्स भी चाहते हो ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक दी हुई है, जहां पर आपको पूरे 20 मॉडल पेपर्स मिलेंगे ओनली 20 रुपए में। आपको पूरे मॉडल पेपर्स हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे वहां पे। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे सिर्फ एक निवेदन रहेगा, वो निवेदन ये है कि आप इस वीडियो को आपको हाइप करना है, इस वीडियो को आपको लाइक करना है। एक हाइप का ऑप्शन आता है, उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। रोज शाम को 8 बजे होती है हमारी लाइव क्लास। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।